नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत। मित्रों, साथियों, ज्ञान की चर्चा करता हूं और ये ज्ञान अनुभव में आ जाए, आप ढंग से सुन सके, आपके लिए मेरे राशिफल बोलता हूं। लोग चमत्कारों की बात करते हैं। हमारे इस छोटे से शरीर में एक ऐसी वस्तु विराजमान है जो विशालकाय और अनंत है। हमारे इस नासवान शरीर में अविनाशी विराजमान है। हमारे इस नासवान शरीर के भीतर कुछ जो है ना अविनाशी है, और यही असली चमत्कार है। जिसने इस चमत्कार का अनुभव कर दिया, उस सारे चमत्कार संसार के भूल जाएंगे। नासवान में अविनाशी विराजमान है, और यह अनुभव का विषय करके देखेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 10 नवंबर 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास की 25 परविष्टि शक 1946 कार्तिक 19 तद अनुसार रविवार 10 नवंबर 2024। सूर्यग्रहण तिथि नवमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है रात्रि 9:01, अगली तिथि 10वीं होगी। सूर्यकाल योग ध्रुव योग है। योग का जो समाप्ति काल है 11 नवंबर सुबह 1:42 पर। सूर्यकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:57, अगला कर्ण कौलव होकर सूर्यकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगल देव है। नक्षत्र की जो समाप्ति है वो सुबह 10:59, अगला नक्षत्र सतभिषा होगा और नक्षत्र स्वामी राहुदेव। मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है, और चंद्रदेव कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि की राशि अधिपति शनिदेव भी कुंभ राशि में संचरण। तो चंद्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और मंगल देव आज 12 के 12 राशियों पर इन 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। क्या राशिफल का संकेत है, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रतिकालीन लगन तुला लगन है। सूर्यदेव तुला राशि में, चंद्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, शुक्रदेव धनु राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 10 नवंबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 44 मिनट है, और ये 44 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 9:22 से लेकर सुबह 10:44, अमृत का चौगड़िया सुबह 10:44 से लेकर दोपहर 12:05, शुभ का चौगड़िया दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 2:47 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा में ठीक रहेगी। आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व मीठा पान चबाते यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न बना। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज के दिन जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगल में यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न बनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है, तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है, और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है
गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 10 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 10 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आप लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा आचार में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। सर्वबाधा विनर मृत्यु धन धान्य सुताविन मनुष्य मत प्रसन्न भविष्य निशन, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात 1.25 किलो गुड़ गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दे दीजिएगा। और गौशाला में आज हरे चारे की व्यवस्था करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आज आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप जरूर करिएगा और हर रविवार को साल भर करिएगा। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, न मनाए। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है ना, आपकी चंद्र राशि आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि की। चंद्रदेव 11वें भाव में, और 11वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। व्यर्थ की भागदौड़ से राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। मनचाही वस्तु की प्राप्ति होगी। धन लाभ होगा। घर परिवार का सुख और सुख सहयोग मिलेगा। और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, तकनीक विज्ञान का क्षेत्र, उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा सफलता से भरा रहेगा। युवाओं को लाभ मिलेगा। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। कामकाज को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? बेवजह कार्यों में फेरबदल ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत मेष राशि वाले। ओम रामदूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान जी की गायत्री है। श्रद्धानुसार ब्रह्म मुहूर्त में इस गायत्री का जाप करने से विघ्न परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, और 10वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है। कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। और कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस का अच्छा सहयोग मिलने से आज प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है और लाभ भी मिलेगा। पिता को आज सफलता मिले। पिता को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। पिता का स्टेटस बढ़ेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति। आय संबंधी समस्या का समाधान। स्वजनों की ओर से सहयोग और साहस और पराक्रम क्षेत्र में विजय होंगे। आज युवाओं को रोजगार के लाभदायक साधन उपलब्ध होंगे। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। व्यवसायिक संबंध में जो अनावश्यक बाधा और रुकावट है उसे छुटकारा मिलेगा। और शिक्षा और कैरियर में उत्तम अवसर मिले। क्या करें? इच्छाओं को समझने का आज प्रयास करिएगा। आपकी इच्छाएं आपको किधर ले जा रही है, अपनी इच्छाओं का अवलोकन करिएगा। क्या ना करें? किसी को झूठे वचन ना बोले। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिवदेव, शिव की गायत्री, महादेव की गायत्री जाप करेगा। विघ्न बाधाएं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। काम बनेंगे। आज मनोवेदनाओं से पीछा छुड़ेगा। मनोबल मजबूत होगा। कारोबार में उत्तम अवसर, धन की प्राप्ति होगी। कारण कौन होंगे? तो घर के वयोवृद्ध सदस्य और पिता। तो पिता का मान करें, पिता की बात माने। आज सामाजिक सेवाओं को बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे आप। समाज में आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों का अध्ययन में रुचि अच्छी रहेगी। धार्मिक यात्राओं का भी योग है। युवाओं को अपने आसपास का जो वातावरण है, घर परिवार प्रेमपूर्ण वातावरण रहेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। पदोन्नति की संभावना। पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि और बढ़ोतरी होगी। क्या करें? थोड़ी सी वाणी की अनुकूलता बनाकर रखें। क्या ना करें? व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष। 65% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री श्रद्धानुसार जाप करने से कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते कर्क राशि। लेकिन हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी परिचर्चा, ज्योतिषी सूत्र। धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में विराजमान हो, यानी दूसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में हो। धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में
युति में विराजमान हो या एक साथ बैठे हो, केंद्र के किसी भर घर में, यानी 1, 4, 7, 10 में, शास्त्रों का कहना है कि ऐसा जातक धन्यवान और भाग्यवान होता है। और इस युति पर शुभ ग्रह की दृष्टि बढ़ जाए फिर तो कोई कमी रहती नहीं है। पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा, राजनीति में सफलता मिलेगी और आगे जीवन में आगे बढ़, और जीवन का 22वां वर्ष बड़ा ही सफलतापूर्ण रहेगा। नमन। ये सूत्र है साथियों जो जिससे मैं ज्योतिष करता हूं। आप अपना के देखिएगा, आपको भी इसका अच्छा लाभ मिलेगा। और आपकी जन्म कुंडली में इस तरह की कुछ चीज़ और आपको लगता है कि अच्छा है तो उसको कमेंट करिएगा कि हाँ ऐसा है। आयुर्वेद के लिए आपके सामने हूं। बहुत सुंदर, आज एक बहुत सुंदर फॉर्मूला बताऊंगा, नुस्खा बताऊंगा, उपाय बताऊंगा आयुर्वेद के बारे में, नुस्खों के बारे में। यदि मित्रों आपके हाथ पैरों में शून्यपन रहता है, बार बार हाथ पैर सो जाते हैं, रात को सोते समय कई बार आपको तनाव और कष्ट होता है, ये जो समस्या है बच्चों की भी हो सकती है। कई बार मैंने देखा कि युवा अवस्था में होते होते प्रौढ़ अवस्था में ये ज्यादा होती है, मतलब 50 से 55, 60 साल की उम्र में ये ज्यादा होती, हाथ पैर सुन्न होने लगते, मांसपेशी में दर्द रहता है, मांसपेशी में खिंचाव होता है, नसों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए ये जो फार्मूला है, ये जो नुस्खा है, इसको जरा देखिए ना, ये घर में तैयार हो जाएगा। और बहुत सुंदर नुस्खा है। अश्वगंधा 100 ग्राम, ब्राह्मी बूटी 100 ग्राम, शंख पुष्प 100 ग्राम और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री और मीठी सुरजान 50 ग्राम, इन सबको एक साथ अच्छी तरह कूट पीस कर पाउडर बना दीजिए। मिश्री को नहीं, मिश्री को अलग रखिएगा। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम मिश्री के साथ ले लीजिएगा। ये अद्भुत है, क्योंकि मिश्री को कूट पीट कर बाद में मिलाइएगा। हाथ पैरों की सुन के लिए ये बेहतरीन आयुर्वेदिक आजमाई हुई आयुर्वेदिक नुस्खा है भाई। देखिएगा ज्यादा नहीं, 10 दिन 12 दिन लेके देखिए, हफ्ते भर में रिजल्ट समझ में आएगा। और जो जीवन की सुनपन की समस्या है ये जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आपके रक्त को शुद्धि करेगा। जब रक्त में शुद्धिकरण हो जाएगा तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नुस्खा अच्छा लगता हो अपना के देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा नुस्खा। नमो नारायण, नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचर करें। सीतांचल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का आज दुर्घटना है, भी चोट लग सकती है। ये चोट दिल की भी हो सकती है, गाड़ी की भी हो सकती है और धन की भी हो सकती है। गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है, चिकित्सा पे खर्चा बढ़ेगा। आपके अड़ियल स्वभाव की वजह से, अत्यधिक आत्मविश्वास की वजह से, आपकी क्रोध की वजह से रिश्तों में दरार आ रही, ससुराल पर और जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना। लापरवाही नहीं है। ग्रह ग्रस्त में परेशानी है भी, मानसिक तनाव है, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। नौकरी हो चाहे साझेदारी का कार्य, मित्र हो चाहे परिवार, कलह है। आज क्या करें, मन में स्थिरता है, संतोष रखे और धैर्य और संयम से निर्णय ले। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से नहीं उलझे। शुभ अंग 9, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बंधनात् मृत्युमक्षयमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अनुमानन बात करते हैं सिंह राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ है, पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी, जीवन साथी का सुख और सहयोग बढ़ेगा, साझेदारी कार्य में सफलता और धन लाभ होगा। कैरियर हो रहा एजुकेशन, युवा और विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे, कार्य में सफलता और अधिकारों में वृद्धि होगी। क्या करें, जो आपने सोचा है उसको पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से संबंध ना बिगाड़े। शुभ अंग 7, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, ओम आदित्याय च विद्महे सूर्य पुत्राय च धीमहि, ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य देवी की गायत्री है। जाप करने से कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर उत्तम है। समय आपका साथ देगा, सविवेक से कार्य संपन्न होंगे। आपके प्रभाव और कुशल व्यवहार से कर्मचारी प्रसन्न रहेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। मानसिक स्थिति प्रसन्नतादायक और संतोषप्रद रहेगी। व्यवसाय से अनावश्यक परेशानी छुटकारा मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। नवीन योजनाएं सफलता का कारण बनेगी और आर्थिक अच्छी रहेगी। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें, कार्यक्षेत्र में नए प्रस्ताव पिता और माता के सहयोग से स्वीकार करिएगा। क्या ना करें, ईर्ष्या और कुंठा ना पाले। शुभ अंग 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। कन्या राशि वालों, ओम एक दंताय च विद्महे गौरी सूताय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश जी की गायत्री जाप करिएगा, विघ्न और बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएगी। नमन। बात करते तुला राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं।
मन मन को थोड़ा सा अपने काबू में रखना पड़ेगा, चंचल मन पर काबू करना पड़ेगा, नकारात्मक सोच और तर्क और कुतर्क इससे दूर रहना पड़ेगा। वैसे गोचर नौकरी हो चाहे कारोबार, व्यवसाय हो चाहे परिवार और समाज में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है, लेकिन खर्चों को, वाणी को अपने नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, धार्मिक यात्राओं का योग है, संतान के प्रति थोड़ा सा जिम्मेवार रहना पड़ेगा, धन मिलेगा, लेन देन के मसले भी ठीक, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। क्या करें? अपने आसपास के संबंधों को सुधारने का प्रयास करें। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ कर संकेत तुला राशि वालों। ओम भृगुजाय च विद्महे दिव्य देहाय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ये शुक्र देवी की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करना, विघ्न परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। सितारों जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे और कानों के कच्चे नहीं रहे, क्योंकि सितारों की चाल प्रतिकूल है। आपका क्रोध, आपकी जल्दबाजी, आपका जिद आज आपको परेशानी में डालेगा। आज शुभ कार्य को शुरू नहीं करना है, धन खर्च बढ़ेगा और मानसिक कष्ट होगा। और आज मित्र स्वार्थी सिद्ध हो, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी देंगे तो धन हानि होगी। परिवार के प्रति आज अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन केयर। आज आलोचना सहन करनी पड़ सकती, झूठा आरोप लग सकता है, इसलिए नैतिकता का दामन पकड़ रखना बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी। क्या करें? अपनी कार्य की गोपनीयता बना कर। क्या ना करें? अनजान लोगों की बातों में नहीं आए। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल, भाग्य केवल आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि, ओम राम दूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। इस गायत्री का शुभ शुभ ब्रह्म मुहूर्त में 7 पाठ माला जाप कर देना, दुख कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर समय की उत्तमता से विचार कार्य पूर्ण होंगे। मेहनत और परिश्रम से विशेष कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आर्थिक उन्नति और सुख के साधनों में वृद्धि होगी और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। मेडिकल हो चाहे सर्विसेज हो, सिविल सर्विसेज हो, सीए हो, सीएस हो, यूपीएससी हो, इस क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों की मेहनत और परिश्रम रंग लाएगी और सफलता मिलेगी। मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे, मन लगाकर पढ़ाई में परिश्रम करेंगे और सफलता मिलेगी और रोजगार के साधन युवाओं को उपलब्ध रहेंगे। क्या करें? अपने विचारों में थोड़ी सी शुद्धता रखिए, अपने विचारों में थोड़ी सी स्थिरता रखिए, अपने विचारों में थोड़ा सा प्रेमपूर्ण वातावरण रखिएगा। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति के बहकाव में न आए। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके 85% लाभ कर संकेत धनराशि वालों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये वेद माता गायत्री का जाप है। आपको समझ में आया इसलिए मैंने बोला कि वेद माता गायत्री का जाप सदा मानस जाप किया जाता है, मन में जाप किया जाता है, हृदय में जाप किया जाता है। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। कुछ लोगों ने कहा सर नौकरी में परेशानी बहुत है, बार बार नौकरी बदलनी पड़ती, बार बार काम बदलना पड़ता, नौकरी और कारोबार संबंधी समस्याओं से लेकर मैं बहुत परेशान हूं। मित्रों, ये उपाय 6 महीना करना। सुबह सुबह मीठे चावल बनाकर छत पे बैठ जाइए और कौवों को खिला दीजिए, बस इतना सा करिए, करके देखिए आप। और कौवों को ये मीठे चावल खिलाने के बाद घर में आकर हर रोज 7 पाठ दशरथ का शनि स्तोत्र का करिएगा, नौकरी और व्यवसाय की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, मकर राशि वालों के चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक, धन की प्राप्ति होगी और अपनों का साथ मिलेगा। एक बहुत जरूरी बात है और वह है कानों के कच्चे नहीं रहे, अनर्गल बयानबाजी नहीं करे, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करे और वाणी की अनुकूलता बना कर रखे, क्योंकि वाणी की अनुकूलता से अपने और मित्रों का सहयोग प्राप्त और उनके सहयोग से हमारे काम बनेंगे। बौद्धिक और शिक्षा के क्षेत्र में विकास है, खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। सुख समृद्धि, आर्थिक संतुलन, कामकाज, नौकरी से सब अच्छे संकेत है, बस थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें। क्या करें? खान पान के प्रति नियमित रहे। क्या न करें? अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास न करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम शनिश्चराय च विद्महे छाया पुत्राय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। शनिदेव की गायत्री जाप करेगा, विघ्न बाधाएं परेशानियां दूर होगी। नमन। बात करते कुंभ राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर, ग्रह गोचर अनुकूल है, मनवाची सफलता मिलेगी, मनोबल मजबूत और आत्मबल बढ़ने से कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर और सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। सोच सकारात्मक रहेगी, मानवाची सफलता के साथ साथ भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, उच्च स्तरीय व्यक्ति से मित्रता लाभदायक रहेगी, व्यापार में उन्नति के अवसर और धन लाभ और यात्रा प्रसन्नदायक रहेगी। क्या करें? अवरुद्ध कार्य को पूरा करने का प्रयास करें,
क्या ना करें, अपनी जिम्मेदारी से मुंह न बढ़े। शुभंग दो शुभ नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम शनिश्चराय च विद्महे छाया पुत्राय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये शनिदेव की गायत्री जितना आप जाप करेंगे उतनी सफलता अधिक मिलेगी। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण के सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज पुराने रोड और ऋण से परेशानी है, चिकित्सा पे खर्च है, कार्य क्षेत्र में शत्रु हानि पहुंचा सकता है, आर्थिक हानि के साथ साथ अपमान की संभावना है। यदि आपने जीवन साथी से टकराव किया तो परिवार में कलह की प्रबल संभावना है और मानसिक तनाव और धनहानि भी है। यात्रा में विशेष सावधानी। तथाकथित मित्र मंडली डुबोने के लिए तैयार बैठी मित्रों से, तथाकथित मित्रों से दूर रहिएगा। खान पान को लेकर सावधानी बरतिएगा। मान मर्यादा का संकट नजर आ रहा है, नैतिकता का दामन पकड़ कर रखिएगा। क्या करें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दवा का दान दीजिएगा, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। क्या ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। पुनः मैं कहूंगा वेद माता गायत्री का श्रद्धानुसार जाप करने से कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये वेद माता गायत्री मानस जाप करिएगा, समझ में आ जाए इसलिए मैंने बोल के बताया। मानस जाप अधिक लाभ देगा। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी भी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो,
ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।